मिलकर गाएंगे। तुम सा अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। मिलकर गाएंगे। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु जिनको आंखों से हमने न देखा है कभी, आज उसने बदल दी हमारी जिंदगी। वो जिनको आंखों से हमने न देखा है कभी, आज उसने बदल दी हमारी जिंदगी। हर मुसीबत में हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में तुमको संभाला। ओ रखवाला यीशु है ऊपर वाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला।
जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। और रखवाला यीशु है, रखवाला सबके वाला, यीशु है रखवाला, और रखवाला यीशु है रखवाला। आपके ताली की आवाज। वो धरती का राजा वो सरकार है, 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 निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। वो इस धरती का उस धरती का धरती का उस धरती का और उस धरती का उस धरती का इस धरती का उस धरती का वो धरती का राजा मेरा यीशु है, धरती का राजा मेरा यीशु है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। वो निराला मसीहा का दरबार। क्या बोले? वो रखवाला, यीशु है रखवाला, वो रखवाला, यीशु है रखवाला, वो रखवाला, यीशु है रखवाला। आपके ताली की आवाज। मेरे साथ बोले, वो चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी, समाना वो चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, ये जमाना, अरे मैं दीवाना दीवाना यीशु का, मैं दीवाना दीवाना, मैं दीवाना दीवाना यीशु का मैं दीवाना, दीवाना, मैं दीवाना दीवाना यीशु का, मैं दीवाना दीवाना, मैं दीवाना दीवाना यीशु का मैं दीवाना। रखवाला 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 वो
है प्रभु के ओर एक और कदम बढ़ाने का। अब समय है प्रभु की ओर जाकर उसका उद्धार प्राप्त करने का, उसके पुनरुत्थान प्राप्त करने का। इसलिए मैं बुलाना चाहूँगी आज के हमारे प्रमुख वक्ता, प्रभु के अभिषिक्त दास, हमारे सबके चहीते इवेंजलिस्ट डॉक्टर रेवरेंड अभिषेक रॉजर्स एलिया का। इनके लिए जोरदार तालियां। Check. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तो बोल यीशु मसीह की, तो बोल यीशु मसीह की, तो बोल यीशु मसीह की। खूप आठवण आली मला दोनची, आणि खूप लोकांनी त्रास दिला मला, इकडच्या लोकांनी माझ्या फोन्सवरती, माझ्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरती आणि ईमेलवरती किंवा फोन करून, पास्टर तुम्ही दौंडला कधी येणार आहे, पास्टर तुम्ही दौंडला कधी येणार, आम्हाला तुमची सवय झालेली आहे. मी म्हणलं माझी सवय नका होऊन देऊ, परमेश्वराची सवय होऊन द्या. हालेलुया. आणि जेव्हा परमेश्वर मला सांगल तेव्हा मी नक्की येईल. वेळ लागला, समय लागला, पण परमेश्वरने पुन्हा एकदा तुमच्याकडे मला घेऊन आलेला आहे. हालेलुया. आणि परमेश्वर जे मी अभिवचन दिलेलं आहे ते परमेश्वर येणाऱ्या दिवसांमध्ये या दौंडमध्ये अनेक काम करणार आहे. जे परमेश्वराने अभिवचन तुम्हाला जाताना दिलेलं आहे ते अभिवचन परमेश्वर आता येणाऱ्या दिवसांमध्ये 2025 मध्ये ते पूर्ण करणार आहे. हालेलुया. म्हणून तयार व्हायचंय आपल्याला, तयार व्हायचंय आपल्याला अजून अजून परमेश्वराच्या जवळ जाण्यासाठी. तयार व्हायचं आपल्याला की अधिकाधिक परमेश्वराच्या राज्यामध्ये वाढण्यासाठी. तयार व्हायचंय आपल्याला की अधिकाधिक लोकांना परमेश्वराच्या राज्यामध्ये घेऊन येण्यासाठी. आणि तयार व्हायचंय अधिकाधिक पवित्र आत्म्याच्या दाण्याने भरण्यासाठी. हालेलुया. आणि ह्याच्यासाठी ही सुरुवात आपली आजपासून झालेली आहे. सुरुवात खूप छान आहे आणि शेवट पण तो चांगलाच करणार आहे. हालेलुया. कारण तो आदि अंत परमेश्वर आहे. जर तो सुरुवात करतो त्याला कोणी थांबवू शकत नाही, आणि जेव्हा तो अंत करल ते पण कोणाच्याच हातामध्ये नाही. हालेलुया. आणि म्हणूनच आजपासनं ही आपली सुरुवात झालेली आहे. या प्रार्थना सभेची सुरुवात झालेली आहे आणि येणाऱ्या दिवसांमध्ये परमेश्वर या ठिकाणी अद्भुत काम करणार आहे. तुमच्या जीवनामध्ये, तुमच्या सर्व परिस्थितीमध्ये एक परमेश्वर अद्भुत काम करणार आहे. कारण हे अभिवचन जर मनुष्याने दिलं असतं तर आपण याच्यावरती विश्वास नसता ठेवला. पण जर हे अभिवचन तुम्हाला परमेश्वराकडून आलेलं आहे तर तो पूर्ण करण्यास समर्थ आहे. हालेलुया. आणि तो पूर्ण करल. पण तो पूर्ण करूसपर्यंत आपल्याला एकच काम करायचं आहे, ते म्हणजे काय आहे? विश्वास. विश्वास हा आपला शस्त्र आहे आणि त्या विश्वासाद्वारे आपल्याला येणाऱ्या दिवसांमध्ये अधिकाधिक परमेश्वराच्या राज्यामध्ये बळकट व्हायचं आहे, अधिकाधिक वाढायचं आहे त्या विश्वासाद्वारे. जर तुमच्यामध्ये विश्वास असेल तर तुमच्यामध्ये कार्य होईल. पण जर तुमच्यामध्ये विश्वास नसेल तर परमेश्वराच्या राज्यामध्ये तुम्ही जगू शकत नाही. जर तुमच्यामध्ये विश्वासच नसेल तर तुम्ही पवित्र आत्म्याने देखील भरू शकणार नाही. आणि जर तुमच्यामध्ये विश्वास नसेल तर तुम्ही कधीच बरे होऊ शकणार नाही. म्हणून या येणाऱ्या दिवसांमध्ये अधिकाधिक विश्वासामध्ये वाढण्यासाठी ही सुरुवात आपण केलेली आहे. विश्वासामध्ये वाढण्यासाठी, अधिकाधिक बळकट होण्यासाठी आपण ही आजपासून सुरुवात केलेली आहे. आणि त्यासाठी आपल्या सर्वांना सामोरं जायचं आहे. पण परमेश्वर तोच आहे.
कुठंही जाऊ आपण, या महाराष्ट्रामध्ये, या भारतामध्ये कुठंही जाऊ, या जगामध्ये कुठंही जाऊ, परमेश्वर एकच आहे. तोच परमेश्वर दौंडमध्ये आहे, तोच परमेश्वर पुणेमध्ये आहे, तो परमेश्वर महाराष्ट्रामध्ये आहे, तो परमेश्वर भारतामध्ये आहे आणि पूर्ण जगामध्ये तोच परमेश्वर आहे. कारण त्यांनी सर्वकार निर्माण केलेला आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला विश्वासामध्ये त्या एकाच परमेश्वरावरती विश्वास ठेवायचा आहे आणि त्या विश्वासाद्वारे आपल्याला पुढे चालायचं आहे. तयार आहात आपण सर्वजण? चला तर आपण आजच्या वचनामध्ये आपण पुढे जाणार आहोत. जेवढ्या गोष्टी मला तुम्हाला सांगायच्या होत्या ते मी मराठीत सांगितलेलं आहे, पण आजचं जे वचन आहे ते आपण हिंदीमध्ये घेणार आहोत. मी आशा करतो कि अपन सर्वांनी ते बाइबल आणला असेल. ठीक है, चलो. तो आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि जब मैंने डिक्लेयर किया कि हाँ मैं दौड़ आने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अब यह समय आ चुका है कि अब तुझे जाना चाहिए, वहां पर तुझे सुसमाचार सुनाना चाहिए. या जो लोग आज भी इंतजार में है कि परमेश्वर हमें मिले, परमेश्वर का उद्धार हमें प्राप्त हो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें प्राप्त हो, तो ये समय आज आ चुका है, तुझे अभी जाना चाहिए. तो जैसे मैंने परमेश्वर के समीप बैठा, जब मैं परमेश्वर से बात कर रहा था, तब परमेश्वर से मैंने कहा कि परमेश्वर यदि मैं आज जाऊंगा तो मैं आज लोगों को क्या सुनाऊं. परमेश्वर ने मुझसे कहा लोगों को एक बात सुना या एक बात कह, एक बात समझा कि मेरी योजना तुम सबके लिए अच्छी है. मेरी योजना तुम सबके लिए अच्छी है. भले तुम पापी हो, भले तुम मेरे इच्छा विरुद्ध काम करते हो, भले तुम मेरे नजदीक नहीं हो, मेरे समीप नहीं हो, मेरे विरुद्ध चलते हो, बट उनसे कहे कि मेरी योजना आप सबके लिए अच्छी है. आप मुझे दुख देते हो, आप मुझे तकलीफ देते हो, परमेश्वर आपसे कहता है. अब हर समय उसे रुलाते हो, पर परमेश्वर कहता है फिर भी मेरी योजना आप सबके लिए अच्छी है. मैंने कहा परमेश्वर ठीक है, मैं समझाता हूं, बट इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर ने मुझसे कहा इसका अर्थ यह है कि मैं आप सबसे प्रेम रखता हूं. यदि आप मुझसे प्रेम नहीं रखते हो, बट फिर भी मैं आप सबसे प्रेम रखता हूं. मुझ में प्रेम है, इसलिए मेरी योजना अच्छी है. तुम में प्रेम की कमी है, इसलिए तुम भटके हुए हो. यदि तुम में प्रेम की कमी ना होती तो तुम मेरे राज्य से कभी नहीं भटकते. तुम में प्रेम की कमी है, इसलिए तुम शैतान के पीछे चलते हो. तुम में प्रेम की कमी है, इसलिए तुम्हें आज तक तकलीफें है. तुम में प्रेम की कमी है, इसलिए तुम आज भी चंगे नहीं हो पा रहे हो. तो ये प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण है. और आज हम देखेंगे परमेश्वर की योजना हम सबके लिए क्या है. आए भाइयों और बहनों, वचन खोलेंगे. यिर्मयाह इसका 29वां अध्याय आयत 11 हम सब पढ़ेंगे. मेरे भाई आशीष ये वचन पढ़ेंगे. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं. वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा. फिर एक बार से पढ़ेंगे थोड़ा. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उनमें मैं जानता हूं कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा. तो यहां पर हम देखते हैं
वचन हमसे आज कहना चाहता है, यहोवा कहता है कि मेरी योजना तुम सबके लिए अच्छी है। ये बुरी नहीं है, जैसे मैंने कहा परमेश्वर की योजना हम सबके लिए अच्छी है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हमारा बुरा हो, परमेश्वर चाहता है हमारा सब कुछ अच्छा हो। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा खुश रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा चंगाई में रहे। बट आज हम देखेंगे यदि परमेश्वर की योजना हम सबके लिए अच्छी है तो कैसी अच्छी है। बहुत लोग ये सोच में पड़ते हैं या बहुत लोग ये कंप्लेंट्स आती है कि परमेश्वर की योजना हम सबके लिए अगर अच्छी है, पास्टर आप कहते हो, पासवान आप कहते हो कि आपकी योजना, परमेश्वर की योजना हम सबके लिए अच्छी है, तो हमारे लाइफ में हम ये नहीं देख पा रहे हैं। हमें नहीं लगता कि परमेश्वर की योजना हम सबके लिए अच्छी है। रो रो कर मुझसे बात करते कि पास्टर हमें नहीं लगता है कि परमेश्वर की योजना हम सबके लिए अच्छी है। पास्टर हमें नहीं लगता है कि परमेश्वर हमें देख भी पा रहा है या नहीं। और मैं जब सुनता हूं तब मुझे बुरा लगता है, क्योंकि परमेश्वर मुझसे कहता है कि हाँ मेरी योजना इन सबके लिए अच्छी है, पर वो बात उन तक नहीं पहुंचती है क्योंकि उनका हृदय शैतान ने स्ट्रॉन्ग कर रखा है। हृदय में शैतान ने इतनी बड़े भूले बातें हृदय में लोगों के डाली है कि उन्हें ऐसा लगता है कि योजना परमेश्वर की अच्छी नहीं है। पास्टर अगर योजना अच्छी है तो मुझे रात में नींद नहीं आती है पास्टर, मैं सोच में पड़ जाता हूं, मैं प्रॉब्लम्स में है, मैं ऐसा है वैसा है। तो कहां से मैं समझूं कि परमेश्वर की योजना हम सबके लिए अच्छी है। तो आज मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं कि यदि आपको जानकारी चाहिए कि परमेश्वर की आपके लिए योजना क्या है, यदि आपको जानना है कि परमेश्वर की योजना यदि हमारे लिए अच्छी है तो वो कैसी अच्छी है, कहां से हमें समझेगा, कहां पे हमें मालूम पड़ेगा कि यदि परमेश्वर की योजना हमारे लिए अच्छी है तो कहां से हमें समझेगा। तो आज इसकी चाबी मैं आप सबको देना चाहता हूं। उसकी चाबी है परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप। आपकी पता है आपकी पार्टनरशिप कहां पे है, आपकी संगति कहां पे है? कलीसिया के पासबान के और आपकी संगति है। पासबान यानी पास्टर, आपकी बस उससे ही कलीसिया से उससे ही रिलेशन है या उससे ही पार्टनरशिप है। आपकी परमेश्वर से पार्टनरशिप ही नहीं है। आप क्या करते हो जब भी आप प्रॉब्लम से हो, आप पासबान के पास जाते हो और पासबान से कहते हो। आपने एक मिडल मैन रखा है। जब भी मूसा था, मूसा के लोग, इस्राएली लोग जब वे प्रॉब्लम से आते थे, वो क्या करते थे, उनके पासबान यानी मूसा के पास जाते थे और मूसा से कहते थे कि परमेश्वर से कह हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये समस्या है। वैसे ही गति या वैसे ही जो आज हम देखते हैं वैसा ही प्रॉब्लम्स हम सबके साथ है। हम ज्यादा पासबान पे विश्वास रखते हैं, हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं रख पाते। हमें ऐसा लगता है पासबान हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हम चंगाई में रह सकते हैं। पासबान हम सबके लिए प्रार्थना करता है, पासबान हम सबके लिए है, बस वही हम करते हैं। आज तक हम वही करते आ रहे हैं। और पासबान ने कभी नहीं कहा कि नहीं तुम भी खुद होके प्रार्थना करो, क्योंकि पासबान को अच्छा लगता है कि यदि मेरे पास लोग ज्यादा आते तो मुझे अच्छा लगता है। नहीं, यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम सब अपने लिए प्रार्थना करो। जब तक मैं ना लौटूं तब तक तुम अपने लिए प्रार्थना करो। वैसे ही आज हम देखते हैं हमारी संगति ये यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ होनी जरूरी है। जब तक तुम संगति उस परमेश्वर के साथ नहीं करोगे तब तक तुम्हें परमेश्वर की योजना समझ नहीं आएगी। कितनी बात समझ रहे लोग यहां पर? जब तक आप परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप नहीं करोगे, संगति नहीं करोगे, तब तक आप उसकी योजना नहीं समझ पाओगे। एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं, बहुत अच्छा उदाहरण है।
जब भी मूसा ने लाल समंदर को दो भागा, हम देखते इजराइल लोग उससे निकल गए और उनके पीछे फिरौन और उसके जो जितने भी लोग थे वो सारे हम कहा देखते कहां पर गए? समंदर के बीच, है ना? उन पर पानी आ बरसा, खत्म हो गए वहां पर लोग। वहां पर हम देखते हैं मूसा ने परमेश्वर को आभार माना, धन्यवाद दिया परमेश्वर का, क्योंकि मूसा ने देखा एक अद्भुत योजना परमेश्वर की थी। लोग उसके पीछे थे, उसके विरोधी लोग उसके पीछे थे, बट फिर भी मूसा के साथ परमेश्वर था, इस्राएली लोग के साथ परमेश्वर था। हम देखते हैं परमेश्वर ने वहां पर उन्हें विजयशाली किया। हालेलुया। सारे विरोधी लोगों को परमेश्वर ने मार दिया। जितने भी इस्राएली लोगों के विरोधी थे, जितने भी मूसा के लोग विरोधी थे, उन सारों को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। वहां पर हम देखते हैं, बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा बाइबल में, बहुत कम लोगों ने, लोग बस यही पढ़ते हैं कि लाल समंदर दो भागा गया, मूसा वहां से चला गया, इस्राएल लोग वहां से चला गया, खत्म, बात खत्म। बट वहां पर हम देखते हैं, बहुत छोटी बात है, शायद से आपने पढ़ी होगी ये बात, बट वहां पर मूसा के लोग, इस्राएली लोग और विशेषता मूसा की बहन वहां पर परमेश्वर के लिए धन्यवाद करती थी, भजन गा रही थी, है ना? जैसे आज हम वर्शिप में आए हैं या हम आराधना आज कर रहे हैं, वैसे ही जो विजयशाली परमेश्वर ने उन्हें विजयशाली किया था, उसका आभार मानने के लिए वहां पर वो भजन गाने लगे, गीत गाने लगे। और वहां पर मूसा भी उस भजन में शामिल हुआ। मूसा भी गाना गाना चालू कर दिया। वो परमेश्वर के आभार मानने लगा, धन्यवाद करने लगा कि परमेश्वर तूने आज बड़ा विजय हमें दिया है। आपको पता है, जब आप वर्शिप करते हो, जब आप गाना गाते हो, आप आराधना करते हो, सच्चे दिल से उसकी आराधना करते हो, परमेश्वर के साथ आप संगति करते हो। हालेलुया। एक तो वचन है जो परमेश्वर की संगति करने में आपकी मदद करता है, और दूसरी मतलब आराधना। और मूसा, इजरायली लोग वहां पर परमेश्वर की आराधना करने लगे, धन्यवाद करने लगे कि परमेश्वर आज तूने हमें विजयशाली किया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वो भजन गाने लगे वहां पर। और पता है, मूसा भी उसमें इतना शामिल हुआ, उतना शामिल हुआ, वही परमेश्वर के लिए गाना गाने लगा। और गाना गाने के बाद उसने एक बात कही कि मैं यहां पर परमेश्वर का निवास स्थान बांधूंगा। पढ़ा है आपने ये सब? यस, कोई लोग बोल रहे हैं। पर वहां पर हम देखते हैं मूसा ने ये बात कही कि हाँ, यहां पर मैं परमेश्वर के लिए निवास स्थान बांधूंगा। आपको क्या लगता है, ये मूसा की योजना थी? ये मूसा की योजना थी? ये किसकी योजना थी? परमेश्वर की योजना। हालेलुया। जोरदार ताली उस परमेश्वर की। समझ आ रहा है बात? मूसा ने परमेश्वर के साथ संगति की, पार्टनरशिप की, उसके समीप गया, आराधना में चले गया, पूरे मन से, पूरे जान से वो आराधना करने लगा। परमेश्वर ने उसके मन में बात डाल दी कि ये तेरे लिए योजना है, ये योजना मेरी
ग्राउंड भर चुका था। हालेलुया। चेयर कम पड़ गई, और पता है उसका काउंट जो यूजुअली वहां पर सभा होती है 500-600 लोग आते हैं, उस दिन 6000 से ऊपर लोग आए थे। हालेलुया। क्यों आए थे पता है? मैं अच्छा भविष्य रखता हूं या मेरे साथ अच्छे वर्शिपर्स होते उसके लिए नहीं, हमारे साथ परमेश्वर की योजना है। हमारे साथ परमेश्वर की योजना है। यदि परमेश्वर आपसे कहता है यहां पर जाओ, ये करो, तो करना जरूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर सब कुछ पता है। मनुष्य को नहीं पता है उसके जीवन में कल क्या होगा। परमेश्वर को पता है आपके आने वाले जितने महीने कैसे जाने वाले। परमेश्वर को सब कुछ पता है। वो सब कुछ प्लान करके रखता है आपके लिए। उसे स्वीकार करना जरूरी है। पर जैसे जैसे दिन आते हैं उसे स्वीकार करो, उसके ब्लेसिंग स्वीकार करो, जितना हो सके उसके दान वरदानों से भर जाओ, क्योंकि आने वाले दिन कठिन होने वाले हैं। पर जितने लोग विश्वास में दृढ़ है उन लोगों के लिए दिन कठिन नहीं है। और ऐसे ही हम देखते हैं योना के लिए परमेश्वर की एक योजना थी। योना के लिए एक योजना बनाकर रखी थी परमेश्वर ने, बट वो कहां पर गया? निनवे ने तर्शीश चला गया, दूसरे मार्ग पर चला गया। वो नहीं चाहता था कि उसके शत्रु जो थे वो बच जाए। वो नहीं चाहता था। भले वो परमेश्वर का सेवक था, बट वो नहीं चाहता था। एक कमी थी उसमें। क्या कमी थी उसमें? उसमें प्रेम की कमी थी। हालेलुया। वो अपने शत्रु पर प्रेम नहीं करना चाहता था। और परमेश्वर का पहला अभिवचन क्या है? जैसे मैं अपने पुत्र पर प्रेम करता हूं, वैसे ही तुम अपने आप लोगों के लिए प्रेम रखो। जैसे मैं तुम पर प्रेम रखता हूं, वैसे तुम एक दूसरे पर प्रेम रखो। ये परमेश्वर की योजना है ना? ये उसके वचन है। ये वो हम सबसे कहता है। बट यहां पर हम देखते हैं, भले वो परमेश्वर का सेवक था योना, बट फिर भी वो अपने शत्रु पर प्रेम नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि परमेश्वर उनका नाश करे, उन्हें समाप्त कर दे, उन्हें तबाह कर दे। वो चाहता था ऐसा हो, इसलिए वहां पर वो नहीं जाना चाहता था। और वो कहां चला गया? विरुद्ध मार्ग पर चला गया। तर्शीश में जाने लगा। एक नाव में वो बैठा, एक जहाज में बैठ गया, और वहां पर वो चले गया, तर्शीश निकलने चले गया। वहां पर हम देखते हैं जैसे ही वो समंदर के बीच आ पहुंचा, वहां पर आंधी और तूफान आ गए। बात समझो, जब भी आप परमेश्वर की इच्छा विरुद्ध चलते हो, तब आपके जीवन में समस्या आती है। समझो बात। अभी अब जो आपको प्रॉब्लम्स है ना, मैं आपको आज उसका हल बताना चाहता हूं, या उसकी चाबी आपको देना चाहता हूं। जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, एक वार्निंग अलर्ट है आप सबके लिए। समझो बात को, जांचो कि हमारे साथ परमेश्वर है या नहीं, या उसकी योजना हम सब के लिए है या नहीं। वहां पर भी योना के लिए परमेश्वर की योजना अलग थी। वो अलग मार्ग पर चले गया। वहां पर उसके जीवन में या उसके नाव में या उसके जहाज में आंधी तूफान आया। समंदर में आंधी तूफान आ गया। योना डर गया। योना सो गया था वहां पर। बट जो आस पास के उसके साथ जो लोग थे, जो यात्रा कर रहे थे, वहां पर वो लोग डर गए। और उनको पता था कि यह परमेश्वर की ओर से आया गया है। और उन्होंने क्या किया? उन्हें चिट्ठियां डाली। मालूम है? चिट्ठियां डाली। किसके लिए ऐसा हो रहा है? कौन है उसकी वजह? जो इतना आंधी तूफान, बड़े बड़े आंधी तूफान आ गए, कौन इसकी वजह है? कौन इसके पीछे है? उन्होंने चिट्ठियां डाल दी। और योना का नसीब इतना खराब था कि उसमें से भी योना का ही नाम आ गया। क्यों पता है? नसीब खराब नहीं था, परमेश्वर प्रकाश है।
और वो प्रकाश में योना को लाया। आज भी हम जब छुपते हैं ना, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, उन्हें लगता है पासबान हमें नहीं देखता है। परमेश्वर अंधकारमय परमेश्वर ने, परमेश्वर प्रकाशमय परमेश्वर है। कभी ना कभी आपका पाप वो बाहर लाता है। वैसे ही हम देखते हैं, जहाज में बहुत सारे लोग थे, बट फिर भी योना का नाम क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था योना को भी समझे कि मैं प्रकाशमय परमेश्वर हूं। यदि तुम छुपोगे, परमेश्वर तुम्हें ढूंढ लेगा। और वहां पर हम देखते हैं योना की चिट्ठी बाहर निकली, लोग उसे कोसने लगे कि तेरे कारण ये हुआ है, तेरे कारण आज हम ये सब कुछ देख रहे हैं, या तेरे कारण हमें सह रहे हैं, ये तेरे कारण हो रहा है। तो उसने क्या किया? वहां पर हम देखते हैं लोग उसे पूछने लगे, तू कौन है? तू है कौन? तेरे कारण अगर ये सब कुछ हो रहा है, तू है कौन? वहां पर योना एक बहुत ही फनी आंसर देता है। मैं आपको वचन के द्वारा बात समझाना चाहता हूं। योना इसका पहला अध्याय आयत 9। हाँ। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थान दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूं। उसने क्या कहा? मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसका मैं भय मानने वालों में से हूं। ऐसा जवाब उसने लोगों को दिया। मैं आप सबसे बात कहना चाहता हूं कि सच में योना जो कह रहा था, वो सच में वैसा कर रहा था? क्या कहा उसने? मैं परमेश्वर का भय मानने वालों में से हूं। क्या सच में योना परमेश्वर का भय मानने वालों में से था? हाँ या नहीं? ऐसे कई लोग होते जो सच में कहते हैं कि दिल मुंह से तो कहते हैं कि हाँ हम सच में परमेश्वर के भय मानने वाले में से है, बट उनके हृदय में कुछ अलग चलता है। यदि यहां पर योना अगर कह रहा है कि मैं परमेश्वर के भय मानने वालों में से हूं, तो योना के कृति से वो नहीं देख रहा है कि योना जो कर रहा है उससे तो नहीं देख पा रहे हम कि योना सच में परमेश्वर के भय मानने वालों में से था। आप देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। हम बस कहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में हैं, हम बस कहते हैं कि उसका उद्धार हमने प्राप्त किया है, हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के समीप है, पर असलियत में हम सब अपनी ओर देखें तो हम नहीं होते हैं। हम परमेश्वर के बहुत दूर हो जाते हैं। योना भविष्यवक्ता था, सेवक था, बट फिर भी हम देखते हो परमेश्वर के विरुद्ध चलने लगा। और उसे उन लोगों ने कहा, अब हम तेरे साथ क्या करें ताकि आंधी और तूफान रुक जाए? योना ने क्या कहा? मुझे तुम इस समंदर में फेंक दो, आंधी तूफान रुक जाएगा। यहां पर हम देखते हैं योना ढीठ हो गया था। ढीठ पता है? स्टबन। हम खुद की ही करते हैं। वो खुद को मारने के लिए भी तैयार हो चुका था कि नहीं, मुझे तू समाप्त करो, बट मैं मेरे विरोधी के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो चुका था कि मुझे तुम समाप्त कर दो, कोई लेना देना नहीं मुझे तुम इस समंदर में फेंक दो, आंधी तूफान रुक जाएगा। और हम देखते हैं लोगों ने वैसे ही किया और आंधी तूफान रुक गए। आंधी तूफान रुक गया, बट फिर भी योना के लिए परमेश्वर की योजना अच्छी थी। बात समझो, अभी इसके बाद समझो। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की योजना योना के लिए अच्छी थी। उसने खुद को मारना चाहा, बट फिर भी परमेश्वर ने एक मछली को आज्ञा की कि तू जाकर योना को निगल ले। क्या आप समझ पा रहे हो बातें? हालेलुया। जोप येते का? नहीं। बट फिर भी हम देखते हैं परमेश्वर के लिए
योना के लिए परमेश्वर की योजना बहुत ही अच्छी थी। वो खुद को मारना चाहता था, बट योना के लिए परमेश्वर ने कहा, उस मछली को कहा जाकर उसे निगल, क्योंकि हम देखते हैं सारे पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य चलता है। सारी पृथ्वी के लोग, पशु पक्षी, सारे परमेश्वर की निर्माण करने वालों में से है। हालेलुया। मछली को कहा उसे निगल ले, और योना हम देखते हैं मछली के पेट में रहा। अभी साइंटिस्ट लोग खड़े होंगे, फिर योना को ऑक्सीजन कहां से मिला, ये कहां से मिला, वो कहां से मिला। परमेश्वर के राज्य अगर में आप रहना चाहते हो कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, उद्धार की जरूरत है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना नाक बंद करके रखो, ऐसा नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर को सब कुछ संभव है। यदि वो कैंसर ठीक कर सकता है, बड़े बड़े बीमारी ठीक कर सकता है, लाजरस को खड़ा कर सकता है, मुर्दों में से जिला सकता है, तो वो परमेश्वर योना को भी मछली के पेट में जिंदा रख सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर जिंदा खुदा है। हालेलुया। और उसको परमेश्वर ने संभाला। इसीलिए मैं कहता हूं योना के लिए भी परमेश्वर की योजना अच्छी थी, पर योना उसकी बात समझ नहीं पा रहा था, और योना को परमेश्वर ने कैसे ना कैसे उस निनवे शहर में ला खड़ा कर दिया। वैसे ही आप सबका जीवन है। अब यदि परमेश्वर के विरुद्ध चलते हो, बट फिर भी परमेश्वर कैसे ना कैसे आपको उस डेस्टिनी की ओर लेकर परमेश्वर जाता है। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको उस अपने डेस्टिनी की ओर लेकर जाएगा। निनवे में गया योना, आपको ही परमेश्वर उसकी योजना संकल्पना की ओर लेकर जाएगा। पर जो योना ने किया वैसा हमें नहीं करना है। वहां पर योना ने सुसमाचार सुनाया, लोगों ने मन फिराव किया, लोग बच गए, बट फिर भी योना अंदर से बहुत तकलीफ में था। फिर भी लोग, योना जो था वो क्रोध से भरा हुआ था कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर भी वो परमेश्वर की योजना अपना नहीं चाहता था, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि क्यों किया ऐसा परमेश्वर। फिर भी उसको बुरा लग रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा परमेश्वर क्यों करता है। कभी कभी हम परमेश्वर की योजना संकल्पना में लैंड करते हैं, बट हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वह हमारे मन के विरुद्ध होता है। आपके मन को नहीं पता है कि कल जाके क्या होगा, परमेश्वर को पता है कि कल क्या होगा। परमेश्वर को पता था कि निनवे शहर जो था वो मन फिराव करेगा, वो परमेश्वर के राज्य में बढ़ेगा। योना उन्हें खत्म करना चाहता था, परमेश्वर उसका राज्य बढ़ाना चाहता था। समझ आई बात? योना बात खत्म करना चाहता था, विरोधी को खत्म करना चाहता था, परमेश्वर को उनको उसका राज्य में लाना था। क्योंकि परमेश्वर सब पर प्रीति रखता है, सब पर प्रेम रखता है, और वही प्रेम उसने निनवे पर किया और योना को कहा कि तू ये कर, और योना से उसने करके लिया। ऐसे ही परमेश्वर जो भी योजना आप सबके लिए है, परमेश्वर आपके लिए वो करेगा। बट संगति बढ़ाना शुरू कर दो। योना ने संगति पहले की होगी, इसलिए तो भविष्यवक्ता था, बट बाद में हम देखते हैं उसकी संगति अगर कम हो गई होगी, इसीलिए वो परमेश्वर के विरुद्ध जाने लगा। ये काम जो है ये हमें बंद करना है, परमेश्वर के विरुद्ध जाना हमें बंद करना है। योना विरुद्ध गया, संकट आए, समस्या आए, फिर ही परमेश्वर उसके साथ था। बट आज हम देखते हैं यदि हम हमारी संगति बढ़ाए, परमेश्वर हम सबके साथ रहेगा। परमेश्वर धीरे धीरे उसकी योजना बढ़ाएगा। एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको, बहुत ही इजी उदाहरण है, समझ आएगा। योना और आपके लाइफ को मैंने कंपेयर क्यों किया, एक बात समझो, बहुत ही ध्यान से समझो, लास्ट है। योना को परमेश्वर ने कहा तू निनवे जा, ठीक है। योना कहां गया? तर्शीश गया, राइट।
तर्शीश जाने के लिए उसने पैसे खर्च किए। समझ आई बात? पैसे उसने खर्च किए, बट फिर भी वो तर्शीश गया नहीं गया। और हम देखते हैं परमेश्वर की योजना क्या थी? निनवे शहर थी। योना निनवे में जाए, वहां पर सुसमाचार सुनाए। योना को पैसे खर्च करने लगे? नहीं लगे, राइट? क्योंकि उसमें परमेश्वर की योजना है। वैसे ही आपका जीवन है। आप जो बोलते हो ना, मेरा करियर बर्बाद है, मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, मैं संकट में हूं, मैं समस्या में हूं, इतना बात याद रखो, उसमें परमेश्वर की योजना नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम्स है। योना ने पैसे खर्च किए, बट फिर भी वो उसके मंजिल की ओर नहीं गया, पर परमेश्वर ने उसे फ्री ऑफ कॉस्ट निनवे शहर में पहुंचा दिया, क्योंकि उसमें निनवे शहर में जाने की योजना थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर तुझे ठीक होना है, तुझे चंगाई चाहिए, तू ये कर, तू वो कर, है ना? इतने पैसे दे, उतने पैसे दे। बाबा वगैरह के पास भी जाते हैं लोग, मैंने सुना है ना? पासबान को छोड़कर बाबा की ओर जाते हैं और अजीब अजीब तरीके आजमाते हैं, फिर भी जो नहीं होना चाहिए और ज्यादा हो जाता है, और बीमार पड़ते हैं, और तकलीफ में आते हैं, पैसे खर्च होते हैं। जैसे योना के पैसे खर्च हुए, वैसे ही लोगों के पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि उसमें योजना परमेश्वर की नहीं होती है। यदि परमेश्वर के पास योना गया होता, उसने मन फिराव किया होता, तो परमेश्वर ने उसे अपने पास लिया होता और बहुत ही इजीली निनवे में पहुंचा दिया होता, बट नहीं, उसे परमेश्वर के विरुद्ध ही जाना था। और इसीलिए इसने संकट हम देखते हैं योना के जीवन में आए, और आज हम देखते हैं इसलिए हमारे जीवन में इतने संकट होते हैं। ये संकट से बाहर निकलने के लिए आज हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे। जो योना ने उसमें कमी दिखाई, वो आज कमी हम पूरी करेंगे। आज हम परमेश्वर के समीप जाएंगे, परमेश्वर की ओर हम जाएंगे, उसकी संगति में जाकर आज परमेश्वर की योजना हम सब अपनाएंगे। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। चलो हम अपने जगहों पर खड़े होंगे। आज जो हमने देखा कि योना ने एक चीज नहीं की थी, उसने परमेश्वर के साथ संगति नहीं की थी। आज जो संगति हम अपनाने वाले हैं, यदि आपको उसकी संगति में जाना है, यदि उसके और हमें जाना है, तो आज का यह समय है भाई और बहनों। जो योना ने नहीं किया, वो आज हम करेंगे, क्योंकि उसकी योजना हम सब के लिए अच्छी है, उसके विचार हम सब के लिए उत्तम है, वो हम सबसे प्रेम रखता है। बट हम हमारे मार्ग में भटक गए हैं। भटकाने वाला शैतान हमारे पीछे है, वो हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलने नहीं देता है। जैसे शैतान ने योना को भटकाया, उसकी इच्छा विरुद्ध चलने लगा, आज वही शैतान आज हमारे आसपास अगल बगल में खड़ा है। आज उस शैतान को हम धमकाएंगे, आज उस शैतान को हम हराएंगे, क्योंकि हमें और परमेश्वर के समीप जाना है। हालेलुया। उसके समीप जाने के लिए हम हमारा मन फिराव करेंगे। आज पूरे तन मन धन से, पूरे तन और मन से हम परमेश्वर की ओर जाएंगे। सच्चे मन से हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। ओह यस जीसस। जैसे इजरायली लोगों ने परमेश्वर की आराधना की और परमेश्वर ने उसकी योजना मूसा को बोल दी, वैसी आज परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज परमेश्वर आपसे बात करेगा।
उसकी योजना आप सबके लिए अच्छी है। अपने मन फिराओ। वो कहता है अपना मन फिराओ क्योंकि आने वाले दिन कठिन है। अपने मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, बहुत ही नजदीक है, बहुत ही करीब है। अपने मनों को फिराओ, उसे साफ करो, अपने हृदय को, अपने दिल को उसके लहू से शुद्ध करो, उसे साफ करो। उसका लहू सारे पापों को धो देता है। ओह यस जीसस। आज कुछ समय आपको देना चाहता हूं। आज इस समय आपका पासबान से बात करना नहीं, आज इस समय आपका परमेश्वर के साथ बात करना है। आज आपकी संगति उस परमेश्वर के समीप करो। आज आपकी संगति बढ़ाओ उस परमेश्वर की ओर और उसके राज्य में निकट हो जाओ और उसमें स्ट्रांग हो जाओ और उसके करीब जाओ। परमेश्वर प्रेम रखता है, वो कृपा करता है, वो दया करता है, वो आशीष देता है। आज परमेश्वर उसकी योजना, जो अच्छी योजना है, वो आपको बताएगा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। आए अपने मनों को खोल, आए अपने मनों में उसे आमंत्रित करें। और राजाओं का राजा, वो परमेश्वर का परमेश्वर, वो आद्यंत परमेश्वर, वो परमेश्वर आज हम सब में आना चाहता है। पूरे अंतःकरण से, पूरे हृदय से अपने हाथों को उठाओ स्वर की ओर, अपने हाथों को उठाओ स्वर की ओर और उसे अपने आप हृदय को बुलाओ उस परमेश्वर को। आज परमेश्वर आपको छुएगा, आज यीशु आपको छुएगा, वो पवित्र आत्मा आपको छुएगा, वो पवित्र आत्मा आपको छुएगा। उसकी अग्नि आपको छुएगी, उसकी अग्नि आपको छुएगी।
है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी, खुद का लहू देकर तूने आए अपने हृदय में उस परमेश्वर को आमंत्रित करें, उस पवित्र आत्मा को बुलाएं। आज परमेश्वर आपको छुएगा, उसके दानों से, उसके वरदानों से, उसके पवित्र आत्मा से आपको भरेगा। आज परमेश्वर आपके लिए योजना अच्छी है, उस परमेश्वर की योजना आपके लिए अच्छी है। I rebuke every sickness in the name of Jesus. I rebuke every evil spirit in the name of Jesus. His name is higher than anybody in the world. मन में समा जा यीशुआ, भर दे तू पवित्र आत्मा से लोगों को, भर दे तू पवित्र आत्मा से लोगों को, भर दे तू, छू ले परमेश्वर, छू ले तू परमेश्वर, छू ले तू परमेश्वर। Fire in the name of Jesus, 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 fire, 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 Holy Ghost 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 fire। तोड़ में परमेश्वर आगमन आ गया है, तोड़ में परमेश्वर आ गया है, तोड़ में परमेश्वर आ गया है, तोड़ में परमेश्वर की आज्ञा आ गई है। बुलाओ बुलाओ उस परमेश्वर को, बुलाओ पवित्र आत्मा को, बुलाओ। आज उसके दानों से, वरदानों से भरो, आज उसके संगति में जाओ, उसके समीप जाओ, रो। आज परमेश्वर का हमें ग्रहण करना है, आज उसके करीब जाओ, परमेश्वर को हमारे लाइफ में बुलाना है, क्योंकि वही परमेश्वर जो है वो अधिअंत परमेश्वर है, जो निर्माण करने वाला परमेश्वर है, वही परमेश्वर हम सबके लिए काफी है। आखिरी बार, आखिरी बार, आखिरी बार, आखिरी बार उसे आमंत्रित करो। ये समय आपका है, ये समय आपका है। आखिरी बार उसके वरदानों से भरो। बुलाओ उसके पवित्र आत्मा को, आमंत्रित करो उसके आत्मा को, उसके चंगाई को एक्सेप्ट करो। आज मैं देख पा रहा हूँ लोग बीमार हैं, आज पवित्र आत्मा उन्हें ठीक कर रहा है। आज मैं देख पा रहा हूँ जितने भी लोग दुख में हैं, उसका पवित्र आत्मा ठीक कर रहा है। आज आपके सारे प्रॉब्लम्स आज परमेश्वर खत्म कर रहा है, क्योंकि आपने एक नाम को पुकारा है। वो नाम सबसे ऊंचा है, वो नाम सबको काफी है, वो नाम यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। यीशु नाम ले रे बंदे, यीशु नाम ले, सुबह शाम ले रे बंदे, यीशु नाम ले। खुदा जिंदा है, खुदा जिंदा है। वो दया रखता है, वो प्रेम रखता है, इसलिए आज हम सब में वो मौजूद है। यस, कि ना उसके मौजूदगी के लिए उसके लिए ताली दे। हालेलुया, हालेलुया, आत्मिक ताली उसके लिए। ओ यस जीसस, हम कितने भी तेरी योजना विरुद्ध चले, हम कितने ही पापों में रहे, बट फिर भी तू हमें प्रेम रखता है, क्योंकि तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आज यहाँ पर तेरी मौजूदगी है, आज इस दौन शहर में तू आ गया है, आज ये दौन शहर तूने हाथों में लिया है। आने वाले दिनों में ये दौन शहर से तू तेरा राज्य बढ़ाएगा। हालेलुया।
यस जीसस। आज मैं घोषणा करता हूं, उसकी उपस्थिति में घोषणा करता हूं। आज जितने भी लोग बीमार हैं, चलने नहीं आ रहा है, आज परमेश्वर आपको चलाएगा। संकट है, समस्या है, आज परमेश्वर आपको हाल देगा, क्योंकि वो परमेश्वर को सब कुछ पता है। सारे रहस्य उसे पता है, सारे हाल उसे पता है, सारे बीमारियों की दवा उसके पास है। वो दवा का नाम बस एक ही है, वो दवा का नाम यीशु है। वो दवा का नाम यीशु है। जब भी वो नाम पुकारते हैं, शरीर से सारी बीमारी निकल जाती है। हालेलुया। क्योंकि उसे कोड़ों से मार खाने से हमें चंगाई मिलती है और हम विजयशाली होते हैं। तो ये घोषणा आपके लिए है, यीशु मसीह के नाम से आज सारे लोगों को चंगाई मिलती है। यीशु मसीह के नाम में आज लोगों को चंगाई मिलती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उसके नाम से आज खत्म होते हैं। शैतान बंधन जितने भी डाल रहा है आपके जीवन में, शैतानों के बंधनों को मैं यीशु मसीह के नाम में मैं थमकाता हूं। छोड़ दे तू हर एक को, जितने भी लोगों को तूने जकड़ लिया है, यीशु मसीह के नाम में तू छोड़ दे। यस जीसस। आने वाले दिनों में आप ये गवाही देंगे। आइए जोरदार ताली उस परमेश्वर के लिए हम करेंगे। हालेलुया। जोरदार ताली हम उस परमेश्वर के लिए, जोरदार ताली उस परमेश्वर के लिए, जोरदार ताली उस परमेश्वर के लिए। तो बोल यीशु मसीह की, तो बोल यीशु मसीह की, तो बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। कसं वाटतंय? छान वाटतंय? चांगलंय। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 200 लोग तैयार आहात? ये गीत अगर हालेलुया। मुंबई में गाया होता तो बहुत आवाज आई होती। फिर से करेंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। तालियों के साथ परमेश्वर की आराधना। थोड़ा चिल्लाकर परमेश्वर की आराधना।
आवाज नहीं आ रही है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम